वेलकम बैक मिस्टीरियस यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। टुडे वी आर एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन आवर यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नासा के हबल टेलीस्कोप ने 8 अरब साल से आ रहे एक गैलेक्टिक सिग्नल को कैप्चर किया। कैप्चर किए गए सिग्नल में कम से कम 7 गैलेक्सी के ग्रुप का पता चला। वे सभी गैलेक्सीज एफआरबी के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही थीं। ये एफआरबी नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे शक्तिशाली फास्ट रेडियो बर्स्ट है। ये बिग बैंग से आधे समय पहले का है। इन 7 आकाश गंगाओं के बीच कुछ दुर्लभ इंटर रिएक्शन देखी गई जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहां से एफआरबी ट्रिगर होते हैं। ये रेडियो सिग्नल पिछले सभी एफआरबी से आए सिग्नल पर सवाल खड़ा करती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर एलेक्सा गार्डन ने बताया कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो एफआरबी की एक अखंड आकाश गंगा या किसी इंटरएक्टिंग सिस्टम से उत्पन्न होती है। एफआरबी फास्ट रेडियो बर्स्ट एक तरह के सिग्नल होते हैं जो बहुत ही छोटे लेकिन मजबूत रेडियो विस्फोट हैं जो अपने सोर्स से लगातार उत्पन्न होते रहते हैं और मिल्की वे में ही कहीं गायब हो जाते हैं। इनसे निकली ऊर्जा हमारे सूर्य से 1 साल में निकली ऊर्जा के बराबर होती है। ऐसा ही एक फास्ट रेडियो बर्स्ट एफआरबी 20220610A अब तक का सबसे दूर और सबसे तेज सिग्नल बर्स्ट रिकॉर्ड किया गया है जो अब तक के एफआरबी से 4 गुना तेज और एनर्जेटिक है। 2007 में पहली बार वैज्ञानिकों ने 1000 एफआरबी की खोज की। उनमें से अधिकांश के स्रोत अज्ञात थे। अज्ञात एफआरबी एक अनआइडेंटिफाइड ड्रॉप की तरह होते हैं जो ब्रह्मांड में अनआइडेंटिफाइड स्रोत से छोड़ दिए जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हालांकि एफआरबी 20220610A इतना करीब और एनर्जेटिक है कि हमारी आकाश गंगा तक पहुंचने में सक्षम है। नंबर 2, नासा के फर्मी टेलीस्कोप ने मिल्की वे से परे एक नई गामा रेस को कैप्चर किया जो एक नए रहस्य का खुलासा करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के कॉस्मोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कोसलिंस्की की एक टीम ने फर्मी टेलीस्कोप से 13 साल की डेटा की खोज करते समय एक ऐसे गामा रेस का पता चला जो ब्रह्मांड में शून्यता से उत्पन्न होने और ब्रह्मांड के अपारदर्शी से पारदर्शी होने तक की यात्रा इस गामा रेस से एक्सप्लेन की जा सकती है। गामा रेस अल्ट्रा हाई एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज होती हैं जो अब तक की सबसे बड़े रहस्य में से एक है और मिल्की वे के बाहर से आए गामा रेज ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये अल्ट्रा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल ब्रह्मांडीय रेज से संबंधित हैं जो ज्यादातर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्ली से बने हैं। ये कॉस्मिक सिग्नल माइक्रोवेव बैकग्राउंड से बहुत समानता रखते हैं। CMB ब्रह्मांड में सबसे पुराने रेडियो सिग्नल हैं जो लगभग बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद एक रहस्यमयी घटना के बाद बचा हुआ ब्रह्मांडीय अवशेष है। इससे पहले ब्रह्मांड घनी आबादी वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफी गर्म था जिसके माध्यम से प्रकाश यात्रा नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ जुड़कर सबसे पहले परमाणु का निर्माण करने लगे और अचानक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कमी आने लगी। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते फोटोन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द्वारा अंतहीन साइकिल के रूप में एक दूसरे से जुड़ने लगे और ब्रह्मांड अपारदर्शी से पारदर्शी होने लगा और सबसे पहली रोशनी इस अनंत ब्रह्मांड में यात्रा करने लगी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB ने पहले मुक्त यात्रा वाले फोटोन को बनाया। CMB को पहली बार 1964 में अमेरिकी रेडियो एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट विल्सन और ऑर्नोपेनियास द्वारा पृथ्वी के ऊपरी आकाश की सभी दिशाओं में इसी तरह की माइक्रोवेव रेडिएशन को देखा गया। नंबर 3, एक समय ब्रह्मांडीय इतिहास में वैज्ञानिक ये मानते थे कि तारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक ब्रेक लगाते हैं जिससे उनके रोटेशन में एंडलेस स्लो डाउन होता रहता है और एक ऐसे ही स्टार के मैग्नेटिक सीक्रेट की खोज की जिस पर जीवन का पता लगाया जा सकता है। 1995 में स्विस एस्ट्रोनॉमर माइकल मेयर और डिडियर क्वेलेज ने सोलर सिस्टम के बाहर एक एक्सोप्लैनेट जो दूर अपने सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और सूर्य के चारों ओर घूमने से एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। स्टडी से पता चला कि मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए अनुकूल हो सकता है। ऐसे ही अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं जो आकाश गंगा में अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं में से एक है 51 पेगासी जो अपने चुंबकत्व को बनाता है और हिंसक रूप से विस्फोट करता है और ये चार्ज पार्टिकल उस ग्रह पर
रेडिएशन के साथ बम्बार्डिंग करते हैं और ये विनाशकारी घटना ही लाइफ के उत्पन्न होने की संभावना बनती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर समुद्रों में जीवन कई 100 मिलियन साल पहले पनपा, जब हमारे सूर्य का मैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट कमजोर हुआ और ऐसे रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई जो लाइफ के लिए अनुकूल थे। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट मतलब अरबों सालों में चुंबकीय क्षेत्र के खिंचाव के कारण किसी तारे की रोटेशन में धीरे धीरे स्लो डाउन होना और उस स्लो डाउन के चलते मैग्नेटिक फील्ड में कमजोरी आना। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड अनिश्चित काल तक रहता है, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई। सूर्य जैसे पुराने तारों का रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के चलते जीवन काल बदलता रहता है, क्योंकि कमजोर मैग्नेटिक फील्ड स्टेलर हवाओं को रोक नहीं पाता और विनाशकारी घटनाएं होने लगती हैं, यानी सोलर स्टॉर्म उत्पन्न हो जाते हैं, जो लाइफ के उत्पन्न होने की संभावना बनते हैं या लाइफ को खत्म कर देते हैं। हमारे सूर्य की आयु 4.5 बिलियन ईयर्स है, यानी इसके बाद सूर्य की रोटेशन धीमी होकर बंद हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। हालांकि किसी तारे का चुंबकीय क्षेत्र एक प्रत्यक्ष माप है। स्टार 51 पेगासी सहित सूर्य जैसे कई तारे उम्र बढ़ने के साथ अपने चुंबकत्व को बदलते रहते हैं। सूर्य से छोटे तारों में मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम अचानक बदल जाती है और पहले से 10 गुना ज्यादा कमजोर हो जाती है। हमारा सूर्य भी मैग्नेटिक ब्रेकिंग इफेक्ट से गुजर चुका है और हमारे सौरमंडल के बाहर 51 पेगासी जैसे स्टार्स पर जीवन की तलाश करना और पुराने तारे जीवन की खोज के लिए सबसे उत्तम स्थान हो सकते हैं। नंबर 4, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कुछ ही दूरी पर धूल और गैस के बादलों में ग्रहों के निर्माण की पहली झलक दिखाई दी। ये पृथ्वी से लगभग 700 लाइट ईयर दूर 2 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। धूल से बनी गैस युक्त डिस्क अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे द्वारा खींची गई और तारे के चारों ओर ग्रह बनाने वाली धूल और गैस की डिस्क हमारे सौर मंडल जैसी दुनिया का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 मिलियन साल की आवश्यकता होगी। कोई ग्रह कितनी तेजी से बन सकता है, ये एक नया विचार है, क्योंकि अब तक खोजा गया सबसे पुराना एक्सोप्लैनेट केवल 1.5 मिलियन साल पुराना है, जो पृथ्वी से 395 लाइट ईयर दूर है। हालांकि इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर ग्रहों के बनने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धूल से भरी डिस्क में तारे का प्रकाश रुक जाता है और टेलीस्कोप को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी ग्रह का निर्माण कितनी जल्दी शुरू हो सकता है, क्योंकि यह जानकारी हमारी पृथ्वी के निर्माण को लेकर एक बड़ा रहस्य सामने ला सकती है। और इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। नंबर 5, ब्लैक होल, ब्रह्मांडीय अवशेष, अनंत ब्रह्मांड में अज्ञात रूप से छिपे हुए ऑब्जेक्ट जो ब्रह्मांड में विसंगति उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांडीय परिवेश को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे प्राइमर्डियल ब्लैक होल खोज निकाले हैं जो बहुत छोटे होते हैं मगर पृथ्वी की ऑर्बिट को बदल सकते हैं, आसपास के ग्रहों को डगमगा सकते हैं, चंद्रमाओं को निगल सकते हैं। ब्रह्मांडीय इतिहास में ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में छोटे ब्लैक होल हमेशा से ब्रह्मांडीय परिवेश में गड़बड़ी करते आए हैं, जिससे ग्रह और चंद्रमा अपनी ऑर्बिट बदल देते हैं। अब तक ये थियरी है, अगर वाकई में ऐसा होता, रहस्यमय ग्रेविटी से भरे ऑब्जेक्ट का अस्तित्व होता, तो ये हमारे सौरमंडल से हर 10 साल में गुजरता और ग्रहों और चंद्रमाओं के पाथ को डिस्टर्ब करता। प्राइमर्डियल ब्लैक होल डार्क मैटर कैंडिडेट है जो एस्ट्रॉयड मास की रेंज में आते हैं और इन एस्ट्रॉयड की मौजूदगी ही बड़े पैमाने पर ब्लैक होल की संभावना की जांच कर सकती है। वीडियो खत्म। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।